हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको डीपी मुखर्जी के विचारों का वर्णन करने जा रही हूँ। डीपी मुखर्जी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए जो अध्ययन किया है उसमें उन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। इन्होंने परंपराओं के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि जब परंपराओं का द्वंद्व भारत की बृहद स्तरीय परंपराओं तथा लघु स्तरीय परंपराओं के मध्य होता है तो यह परंपराओं का द्वंद्व कहलाता है। अर्थात लघु स्तरीय परंपराएं हमारी ग्रामीण परंपराएं कहलाती है तथा कई लघु स्तरीय परंपराओं से मिलकर बृहद परंपराएं बनती हैं। इसे इन्होंने दोनों परंपराओं के मध्य होने वाले संघर्ष को द्वंद्व का नाम दिया है, जो भारत की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करती है। अर्थात मुखर्जी का कहना है कि सामाजिक संरचना परंपराओं के द्वंद्वों के कारण परिवर्तित होती है। इस संदर्भ में मुखर्जी का कहना है कि भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संश्लेषण के परिणाम स्वरूप होता है। मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति के ऊपर विशेष ध्यान दिया है और इनका कहना है कि भारतीय संस्कृति का विकास अकेले में नहीं अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों के क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संश्लेषण के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। भारतीय समाज संस्कृति के समाजों की तुलना में कम श्रृंखलित होती हैं। इस समाज का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से नहीं कर सकते हैं। अर्थात मुखर्जी ने कहा है कि यदि हम भारतीय समाज में पश्चिम के समाजों की तुलना करते हैं तो इस समाज का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से नहीं कर सकते हैं। अर्थात भारतीय समाज की तुलना हम उस वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर नहीं कर सकते हैं जो पश्चिमी देश फॉलो कर रहे हैं या पश्चिमी देश जिनका अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात व्याख्यात्मक पद्धति से ही इसका अध्ययन करना चाहिए। मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाज को पश्चिम समाज की तरह नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारा भारतीय समाज अपने आप में एक यूनिक सोसाइटी है और इस यूनिक सोसाइटी में हम इसको पश्चिमी समाज की तरह नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में विशेष अंतर है। जहाँ पे पश्चिमी समाज वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर विकसित हो रहा है, वहीं हमारा भारतीय समाज प्राचीन परंपराओं के आधार पर आज भी निर्भर करता है। मुखर्जी ने अपने विचार अपनी कृति समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में व्यक्त की है। इन्होंने इस संदर्भ में समाजशास्त्र के मूल अवधारणा का वर्णन 1932 में किया था। इसके साथ ही इन्होंने अनेकों दूसरी कृतियां भी लिखी हैं, जिसमें व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान को 1924 में इन्होंने लिखा है, आधुनिक भारतीय संस्कृति को 1942 में, भारतीय इतिहास को 1945 में, टैगोर का एक अध्ययन 1943 में किया है, भारतीय युवाओं की समस्याएं 1943 में, विविधताएं 1958 में, भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र 1942 में तथा भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परंपरा का वर्णन भी इन्होंने इसी संदर्भ में किया है। मुखर्जी का कहना है कि यदि हम समाजशास्त्र की मूल अवधारणा के आधार पर परंपराओं के द्वंद्वों का वर्णन करते हैं तो इसे हम द्वंद्वात्मक उपागम के आधार पर परिभाषित करते हैं। द्वंद्वात्मक उपागम का मतलब है द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियाँ मौजूद होती है। अर्थात मुखर्जी का कहना है कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियाँ हमेशा
उपस्थित रहती हैं, हमेशा मौजूद रहती हैं। इनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है और इस संघर्ष का अंत एक नए समाज के रूप में होता है जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय है। अर्थात मुखर्जी ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, भौतिकवादी सिद्धांत का भी इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि वाद, प्रतिवाद एवं संवाद के द्वारा संघर्ष की प्रक्रिया उत्पन्न होती है और वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा ही हम उसका निष्कर्ष भी निकालते हैं। अर्थात इन्होंने हीगल, फिक्टे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का भी अपने द्वंद्वात्मक उपागम में वर्णन किया है जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय है। इन्होंने भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन के विश्लेषण में परंपराओं के संघर्ष की चर्चा की है। अर्थात मुखर्जी का कहना है कि यदि हम भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करते हैं तो उसमें हम परंपराओं के संघर्ष की हमेशा चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के परिवर्तन का होना असंभव है। अर्थात इनका कहना है कि धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं और धार्मिक परंपराओं का संघर्ष नगरीय मध्य वर्ग की परंपराओं के साथ हो रहा है। भारतीय समाजशास्त्रियों का यह दायित्व है। अर्थात मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाजशास्त्रियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे इन परंपराओं के संघर्ष एवं विकास को इस द्वंद्वात्मक उपागम के माध्यम से विश्लेषित करें। अर्थात मुखर्जी का विचार है कि यदि हमें अपनी परंपराओं जैसे जनरीतियों, प्रथाओं, लोकरीतियों इत्यादि में पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए ताकि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से समझ सकें। अर्थात डीपी मुखर्जी का इस उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि परंपराओं का संघर्ष हमेशा लघु एवं बृहद स्तरीय परंपराओं के आधार पर होता है। ऐसी परंपराओं का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इन परंपराओं का जैसे जनरीतियों, प्रथाओं, रीतियों, लोक रीतियों, मान्यताओं इत्यादि का यदि हम वर्णन नहीं करते हैं तो हम भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। अर्थात मेरा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि मैं एक भारतीय समाजशास्त्री होने के नाते सबसे पहले हमें भारत की संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, जिसको कि इन्होंने अपने समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत इसका वर्णन किया है तथा आधुनिक भारतीय संस्कृति के माध्यम से भी इन्होंने परंपराओं में यानी बृहद एवं लघु परंपराओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। थैंक यू। वीडियो